काम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम इसके 5वें बाब का मुताला करेंगे। ये अहद कदीम की तीसरी नज़मी किताब है, लिहाजा अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और अपने घराने के साथ हमारे साथ मुताले में शरीक हो, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें लिखिए, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई मोइन खुशामदीद। शुक्रिया भाई। भाई असाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। सबसे पहले मैं 5वें बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर भाई असाम आपसे सवाल करूंगा। ऐ मेरे बेटे, मेरी हिकमत पर तवज्जो कर, मेरे फ़हीम पर कान लगा, ताकि तू तमीज़ को महफूज रखे और तेरे लब इल्म की निगहबान हों। क्योंकि बेगाना औरत के होंठों से शहद टपकता है और उसका मुंह तेल से ज़्यादा चिकना है, पर उसका अंजाम नागुदूने की मानिंद तल्ख और दोधारी तलवार की मानिंद तेज़ है। उसके पाँव मौत की तरफ जाते हैं, उसके कदम पाताल तक पहुँचते हैं। सो उसे जिंदगी का हमवार रास्ता नहीं मिलता, उसकी राहें बेकार ठिकाना है, पर वो बेखबर है। इसलिए ऐ मेरे बेटो, मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो। उस औरत से अपनी राह दूर रख और उसके घर के दरवाजे के पास भी ना जा। ऐसा ना हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के और अपनी उम्र बेरहम के हवाले करे। ऐसा ना हो कि बेगाने तेरी कुव्वत से सेर हों और तेरी कमाई किसी गैर के घर जाए, और जब तेरा गोश्त और तेरा जिस्म घुल जाए तो तू अपने अंजाम पर नोहा करे और कहे, मैंने तरबियत से कैसी अदावत रखी और मेरे दिल ने मुलामत को हकीर जाना। ना मैंने अपने उस्तादों का कहा माना, ना अपने तरबियत करने वालों की सुनी। मैं जमात और मजलिस के दरमियान करीबन सब बुराइयों में मुब्तला हुआ। भाई असाम, इन आयात में एक जवान शख्स बेगाना औरत के खिलाफ जिन बातों से खबरदार किया गया है, उस पर आपकी राय चाहता हूं। एक बात तो यह है कि बेगाना औरत वो औरत है जो उसकी बीवी नहीं है। एक शादीशुदा जवान औरत के लिए बेगाना औरत कोई भी वो औरत है जो जी, उसकी बीवी और नहीं। वो गैर शादीशुदा के लिए भी सही। बेगाना कोई भी वो औरत है जो उसकी बीवी नहीं है। सही। और दूसरी बात यह है कि मैं नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि ये अल्फाज आम तौर पर गुनाह के लिए हैं। गुनाह। जी, बेगाना औरत का जिक्र जहाँ से वाज़े तौर पर उसका ताल्लुक गुनाह से ही बेगाना है। औरत इमसाल की किताब में अमूमी तौर पर गुनाह को जाहिर करती है। जी बिल्कुल। सादा तौर पर वो उससे कहता है कि खतरात से होशियार रह। पहला, उसके होंठों से शहद टपकता। क्या ये खतरनाक है? जी, क्योंकि उस शहद के अंदर जहर घुला है, यानी कि गुनाह बाहर से बड़ा दिलकश नजर आता है। क्या गुनाह में कोई लुत्फ है? हम हरगिज इससे इनकार नहीं कर सकते। क्या गुनाह में लज्जत है? बेशक, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये पुरलुत्फ है। लेकिन मसला ये है कि उसकी लज्जत वक्ती तौर पर है। और वो कहता है उसका मुंह तेल से ज्यादा चिकना है। तेल चिकना होता है और इसलिए उस पर चलना खतरे से खाली नहीं है। गोया वो कहता है कि एक बार आपके पांव गुनाह में फंस गए तो फिर फैसला आपका नहीं होगा। और कुछ जवान ये समझते हैं कि मैं गुनाह कर दूंगा और जब चाहूं मैं उससे निकल आऊंगा। मैं आपको एक सच बात बताता हूं, अगर आपकी कार तेल से चिकने रास्ते पर चल पड़े तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। उसके नताइज बदतरीन हो सकते हैं। फिर वो कहता है कि उसके पांव मौत की तरफ जाते हैं, उसके कदम पाताल को पहुंच जाते हैं। कि ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राह भले ही है। उसकी शुरुआत तेल से हो, मतलब शुरुआत में राह कितनी जी हमवार बिल्कुल, क्यों ना हो। लेकिन मसला ये है कि तेल पर चलना खतरे से खाली नहीं है। सो वो पहले ही उसे खबरदार करता है और फिर उसके मनफी नताइज के मुतालिक बताता है जो दरपेश आ सकते हैं। वो उसे गुनाह से इस दिलफरेब मंजर से शुरुआत में ही खबरदार कर देता है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कुछ बड़े सांपों की इकसाम ऐसी है जो कि अपने शिकार को अपनी चमकती हुई आंखों से खींचते हैं, उनमें ऐसी कशिश होती है। और कुछ लोग सोचने लगते हैं कि झाड़ के अंदर से
कोई कीमती चीज नजर आ रही है। भाई असाम, हमें बाइबल से कोई मिसाल दें कि जहां गुनाह की शुरुआत ऐसी ही चिकनी राह से हुई, लेकिन उसका अंजाम और नताइज पताल की मानंद थे। सैमसून मशहूर तरीन मिसालों में से एक है जिसके गुनाह की शुरुआत ऐसी राह से हुई। उसने एक बेगाना औरत के साथ ताल्लुक रखा। उसने तय किया कि वो एक गैर औरत से ब्याह करेगा जो खुदा के लोगों में से ना थी। खुदा के लोगों में से ना होने का मसला ज़ात पात मसला नहीं है। मसला ये था कि वो जो खुदा के लोग नहीं हैं वो गैर माबूदों के मानने वाले थे। ये कोई शहरियत का मसला नहीं था, इसलिए नहीं कि उसकी शहरियत उस मुल्क से ना थी। मसला ये था कि खुदावन ने उन्हें गैर माबूदों की बेटी को उस बयाने से मना किया कि ऐसा ना हो कि वो उनका दिल अपने देवताओं की तरफ फेर डाले। देखिए, किसी ऐसे से ब्याह करना वो है कि जो हमारे दिल को खुदा से दूर कर देता है। पहली दफ़ा तो सब कुछ ठीक लगता है, कुछ गलत नहीं लगता, और इंसान को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक कर रहा है। जैसे कि मीठी मीठी बातें कहने के बाद वो उससे पूछे चली जा रही थी कि उसे कैसे महकूम किया जा सकता है। वो ऐसे चिकने रास्ते की मानिंद थी और वो उस पर फिसलने लगा और हर बार यही सही। होता रहा। भाई मोइन, हाईवे पर अक्सर रोड साइंस आमतौर पर दिए गए होते हैं जो ड्राइवर्स को चढ़ाई, उतराई, मोड़, खड्डों और मखसूस फासलों के मुतालिक खबरदार करते हैं, और जो कोई उन अलामात की तरफ तवज्जो नहीं देता वो भयानक नताइज का सामना करता है। लिहाजा बेगाना औरत के हवाले से इन अहकाम और हिदायत की फर्माबरदारी और नाफरमानी के क्या नताइज हैं? इससे हमें बाइबल की वो बात याद आती है कि ए इंसान, तेरे पास कोई उज़र नहीं। खुदा इंसान से और खास करके जवान से एक बार फिर कलाम करता है, और उसने दूसरे बाब में बेगुनाह औरत के मुतल्लिक कहा, और फिर 5वें बाब के अंदर भी कहा। उसने खतरात से आगाह किया और उनके नताइज से भी। और ये बड़ी अजीब बात है, वो उसे उन बातों के मुतल्लिक बताता है जो उसे खतरात से बचने में मददगार हैं। और पहले हिस्से में वो बदी की राह की बात करता है और दूसरे हिस्से में वो पाकीज़गी की राह की बात करता है जिसका खाका खुदावन ने पेश किया, और जो अपनी जिंदगी उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे और खुदाम की दिल में रखी ख्वाहिश पूरी करे। यहाँ वो उसे उन खतरात से खबरदार करता है जो उसे दरपेश आ सकते हैं। और 9वीं आयत में लिखा है, ऐसा ना हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के हवाला करे। तो ऐसा ना हो कि जवानी के दिनों का निखार, जब एक शख्स अपनी पूरी कुव्वत और जमाल में होता है, किसी गैर के हवाला कर दिया जाए, कोई और उसके फल को तोड़ ले और अपनी उम्र बेरहम के हवाले करे। आपकी जिंदगी के बेहतरीन दिन जवानी के दिन होते हैं। आप उनकी नजर कर दें जिन्हें बेरहम कहा गया है, और यहाँ तक कि जैसे भाई आसम ने पहले कहा कि उससे शहद और तेल बेरहम। से तशबीह दी गई है। बिलाखिर उसका हकीकी चेहरा दिखाई देता है जो गुनाह है, जो पहले पहले इंसान को लुभाता है, पुरकशिश लगता है, लेकिन इसका अंजाम भयानक है। और फिर वो कहता है कि ऐसा ना हो कि बेगाना तेरी कुव्वत से सेर हो। वो सब कुछ जो तेरा है तो उन्हें बेगानों के हवाले कर देगा जो तेरी कुव्वत और काबिलियत को निचोड़कर तुझे फेंक देंगे, और तेरी कमाई या तेरी कमाई का सब हिस्सा तेरे घर नहीं बल्कि किसी और जगह जाएगा। और 11वीं आयत के आखिर में वो कहता है कि तू नोहा कर। ये खतरे से आगाही है। तू अपने अंजाम पर नोहा कर, और इससे हर जवान को खबरदार होना चाहिए जिसे अबलीस ने अंधा कर रखा है। लेकिन अंजाम ना लज्जत है ना आसूदगी, बल्कि रोना और मातम है। सही। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं हम एक छोटे से वक्फे के बाद। अगर आपका कोई सवाल हो तो वक्फे के दौरान दिए गए पते पर हमें अरसाल कीजिए, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। गुनाह हीलेबाज और फरेबकार है जो अपने रास्तों और तरीकों को बदलता रहता है और मुख्तलिफ तरह से लज्जतों का लालच देकर फरेब देता है, और इस तरह अहमकों को गुमराह करता है ताकि वो उसके लुभाने वाली बातों से मुतासिर होते रहें और उसके फरेब में गिरफ्तार रहें और जिंदगी की राह को भूल जाएं और नज़रअंदाज किए रखें, क्योंकि अगर वो जिंदगी की राह पर तवज्जो दें तो वो गुनाह को तर्क कर देंगे। खुशामदीद। हम इमसाल की किताब के 5वें मुताले में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेहमानों का सवाल। जी। हमने
नताइज के मुतल्लिक सुना कि ऐसा न हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के और अपनी उम्र बेरहम के हवाले करे। क्या किसी ऐसे शख्स के लिए कोई उम्मीद नहीं है जो बहुत सालों तक इसी राह पर चला हो? ये एक जवान शख्स की तरफ से एक अमली सवाल है। अगर कोई वाकई इस फंदे में फंस चुका हो तो क्या उसके लौटने का कोई रास्ता नहीं है? देखें, जब तक वो जिंदा है उम्मीद है, लेकिन मैं इस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि नुकसान तो होगा। दरअसल मैं ये कहते डर रहा हूँ कि उम्मीद है, क्योंकि तब कोई ये कह सकता है कि चूंकि उम्मीद है तो मैं खुलकर गुनाह कर लेता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि उम्मीद तो है, और आखिरी लम्हे में वो डाकू जिसने सलीब पर तौबा की और ज़िंदगी की आखिरी लम्हे में उसने ये अजीम बात सुनी कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। लेकिन मैं आपकी तवज्जो पहले नुकसान की सही। तरफ दिलाना चाहूँगा। हर बात के बावजूद ऐसे शख्स को कबूल करने को तैयार है कि जब तेरा गोश्त और तेरा जिस्म घुल जाएं तो तू अपने अंजाम पर नुहा करे और गुनाह पर असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर जब कोई तवील अरसे से मुनशियात या शराब का आदी होता है, उसका जिगर खराब हो जाता है। क्या जब वो तौबा करेगा तो वो बहाल हो जाएगा, या अपनी बाकी की जिंदगी तकलीफ में गुजारेगा, अपने किए की कीमत अदा करेगा? सही। ये हकीकत है कि मैं उसकी अब्दी सजा से तौबा के वसीला बच गया, लेकिन उसके आर्जी नताइज ठीक रहेंगे। है। यहाँ पर वो कहता है कि आर्जी नताइज, ये सजा में फर्क बता यानी रहे कि हैं। आप नताइज और सजा में फर्क बता रहे हैं। जी गुनाह की सजा तौबा करने के बाद नहीं रहती, जी जो अब्दी सजा है। बिल्कुल लेकिन जो बोया है उसे काटने का वक्त तो है। कभी सही। कभार खुदा का फजल मुदाखलत करके नताइज को बदल देता है, पर जो बोया उसे काटने का वक्त है। जो कुछ मैंने कहा इसलिए कहा ताकि कोई ये ना समझे जी, गुनाह की राह सही। आसान है, लेकिन खुदा उस शख्स को कबूल करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और कहे मैंने तरबियत से कैसी अदावत रखी। सो एक दिन मैंने तकलीफ दे तौर पर तरबियत पाई। फिर वो कहता है मेरे दिल ने मलामत को हकीर जाना, ना मैंने अपने उस्तादों का कहा माना। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सब काम जिनका तस्करा किया गया है उनका सबब लापरवाही है, लेकिन देखा जाए तो कभी दानिस्ता तौर पर भी होता है। गोया वो कहता है किसी ऐसे शख्स के लिए जो साल साल गुनाह में रहा, मुश्किल तरीन बात है कि वो उस पर अफसोस करे कि उसके पास ये सब ना करने का मौका था, लेकिन उसने किया सिर्फ अपनी जिद की वजह से। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि खुदा जो फजल का मालिक है वो उन तमाम खोए बरसों के बाद भी उनको बहाल करता है जिन्हें टिड्डी दल ने चट कर लिया और तरबियत के फुकदान और बाइबल की बातों से लापरवाही के सबब से ऐसा किया। मैं उनसे कहूंगा कि आज ही आएं, खुदावंद आपको खुशी से कबूल करेगा। लेकिन जो कोई जानते बूझते ऐसा करे, यानी खुदा के कलाम को नजरअंदाज करेगा, मेरा ख्याल है वो उसकी भारी कीमत अदा करेगा कि इंसान की जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी वो उसकी तौबा को कबूल करेगा। एक बात जिस पर इसाम भाई की बातों का इतलाक होता है, और मैं कहूंगा कि वो दाऊद है। उसने नोहा किया और ऐसा करने में उसने देर नहीं की और अपना बिस्तर आंसुओं से भिगोया और एक मीठी और हौसला अफजा आवाज उसे सुनाई दी, जबकि उसने मातम और तौबा की कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्श दिया। सही। सो ए नौजवान, आज हम जिसका मुताला कर रहे हैं वो खुदा का कलाम है, खुदा का सच्चा कलाम। और हम हर रोज देखते हैं कि ये बातें पूरी हो रही हैं। बहुत से जवान लोग अपनी जवानी और कुव्वत को बदकारी के कामों में बर्बाद करते हैं। बहुत लोगों ने अपनी जवानी को जुए में, मनशियात में या शरारत की बातों में बर्बाद किया है। और कभी कभार तो हमें ऐसा देखने में भी आता है कि एक 20 साल या 30 साल का जवान बूढ़े की मानिंद दिखाई देता है। लिहाजा गुनाह बड़ा तबाहकुन है। सो अगर आप मनशियात या जनाकारी या किसी भी गुनाह के फंदे में हैं तो आपके पास तौबा का मौका है। उम्मीद है जब तक आप जिंदा हैं अपनी जिंदगियों को बदले और यीशु के पास आएं और वो आपको गुनाह से दूर ले जाएगा और फजल के वसीले मुदाखलत करके आपके उन बुरे सालों को बहाल करेगा जिन्हें टिड्डी दल खा गया। भाई मुइन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा 15वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक की बातों के मुतल्लिक। गुज़िश्ता तमाम आयात एक जवान शख्स के लिए बेगाना औरत के मामले की खबर दे रही हैं। मनफी है कि ये ना कर, उसके पास ना जा। लेकिन 15वीं आयत से हम मुस्बत अल्फाज को देखते हैं। मुस्बत अहकाम के तूफानी अपने ही हौज से और बहता पानी अपने ही चश्मे से पीना। क्या तेरे चश्मे बाहर बह जाएं और पानी की नदियां कूचों में वो वक्त तेरे ही लिए हों, ना तेरे साथ गैरों के लिए भी तेरा सोता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रहा। इसके बारे में बताइए। ये अज़दवाज के हवाले से है। खुदा ने उसकी ख्वाहिश की इंतजाम किया है जो कि इंसान में है। वो जवान मर्द और औरत दोनों से मुखातिब है
اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ خدا نے ہمارے اندر ایک جبلت رکھی ہے تاکہ نسل انسانی قائم رہے۔ اس نے مرد یا پھر مخصوص عورت کو رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کی اس خواہش کی تسکین کر سکیں۔ یہ پاک ازدواج ہے جسے خداوند نے مقرر کیا اور برکت بخشی۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیدائش کی کتاب کے آغاز میں خداوند نے آدم کے لیے ازدواج کی بنیاد رکھی جو اس کی ضرورت تھی۔ اور نئے عہد نامے میں خداوند نے خدمت کے آغاز میں اس نے ایک شادی میں شرکت کی، اور پینے سے اس کی مراد یہ ہے کہ تو اس شخص سے پی کر اپنی پیاس بجھا سکتا ہے جسے میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ کیا تیرے چشمے باہر بہہ جائیں؟ تیرے جنسی یا تولیدی چشمے ہر ایک کے لیے یا پھر ہر جگہ میسر نہ ہوں، بلکہ ایک خاص جگہ ایک پاک تعلق کا ہونا لازمی ہے، مطلب کہ آپ کا ایک ہی جیون ساتھی ہو تاکہ تیری اولاد خداوند کی طرف سے بابرکت ہو۔ اگر تو شاد رہنا چاہتا ہے تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ جس سے تو نے اپنی جوانی کے دنوں میں بیاہ کیا، پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند حسن اور تازگی کا عکس ہے۔ اس بیوی سے جس سے آپ نے بیاہ کیا اسی سے آپ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ آیت 29 میں لکھا ہے کہ اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت افسردہ کرتی ہیں۔ چھاتیاں بچوں کے لیے سیر ہونے اور تسکین پانے کی جگہ ہیں۔ تسکین پانے کی آپ کو اسودگی اور وہ ساری تسکین یا اطمینان حاصل ہوگا جس سے آپ کی تمام ضروریات پوری ہوں گی جو خداوند نے آپ کے اندر رکھی۔ پہلی آیت سے 14ویں آیت تک وہ بیگانہ عورت کے پاس جانے، بھٹکنے یا گناہ سے منع کرتا ہے۔ اگر شخص شادی شدہ ہے تو اسے کسی دوسری عورت کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اگر ایک جوان شخص غیر شادی شدہ ہے اسے شادی کے بغیر جنسی تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے۔ 15ویں آیت سے وہ ایک جوڑے کے درمیان مثالی تعلق کی بات کرتا ہے، ایک شوہر کی اپنی بیوی سے وفاداری اور ایک دوسرے کی تسکین، ایک مثالی تعلق۔ میں اس نقطے پر آپ سے یہاں پر ایک سوال کروں گا۔ یہاں ایک عورت اور مرد کے تعلق کی بات ہے جو ازدواج کے بندھن میں ہے، لیکن میں مسیحی ازدواج کے متعلق جاننا چاہتا ہوں کہ ایک مسیحی گھرانہ عام طور پر کیسے ممتاز ہے، نہ صرف شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق بلکہ گھرانے کی خصوصیات بھی۔ یہ محبت اور فرما برداری کے وسیلے ممتاز ہے۔ محبت اور فرما برداری کس کے لیے؟ محبت ایک شوہر کی اپنی بیوی کے لیے اسے محبت رکھنے کا حکم دیا گیا کیونکہ عورت فطرتاً بہت جذباتی ہے، اور بیوی کو تابعداری اور پھر فرما برداری کا ایک واضح حکم دیا گیا ہے کیونکہ باغ عدن میں ہوا کو آدم کے ماتحت اور تابع کیا گیا۔ اور جب ایک شوہر اپنی بیوی کے تابع ہونے کے بغیر ہی اس سے محبت کرنا شروع کرتا ہے، اور جب ایک بیوی شوہر کی محبت کا انتظار کیے بغیر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے تو یہ در حقیقت ایک خوشحال گھرانہ ہوتا ہے جس میں دونوں ہی ایک دوسرے کی ضروریات کی تسکین کرتے ہیں۔ بائبل شوہروں کے بیویوں سے محبت رکھنے کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو، اور وہ اس سے محبت رکھتا ہے کیونکہ اس نے اسے خداوند سے پایا ہے، سو اسے اپنی بیوی سے محبت رکھنی ہے جسے خداوند نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ یہ مسیح کی کلیسیا کا ایک شاندار عکس ہے۔ مسیح اور کلیسیا کا آپس میں تعلق، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، اور شوہر اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے جو خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میں 21ویں آیت کی اس بات کی وضاحت چاہوں گی کہ کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کی جائے بھائی اسام۔ عموماً اگر آپ کسی آیت کو سمجھنا چاہیں تو اس کے الفاظ کو سمجھنا ہوگا۔ ہموار کرنے سے مراد ناپ تول یا کسی چیز کا وزن کرنا ہے یا کسی چیز کو برابر کرنا ہے، جیسا کہ ہم متفق ہیں کہ امثال کی کتاب ایک نظمی کتب ہے، لہٰذا وہ ایک ادبی مثال دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم کسی چیز کا وزن کرتے ہیں تو اس کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ ظاہری طور پر کچھ چیزیں ہمیں بڑی دکھائی دیتی ہیں، آپ کو لگتا ہے اس کا قد زیادہ ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا اس کا وزن کریں اور اس کی قیمت معلوم کریں۔ سلیمان کے کہنے کا مطلب ہے کہ خدا ہی ہے جو ہمیں اور ہماری راہوں کو برابر جانچ سکتا ہے اور ان کی قدر بتا سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پرائمری اسکول میں تھے تو ہر کوئی ہمیں اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتا تھا تاکہ ہم لمبے دکھائی دیے جائیں۔ ہر کوئی دوسرے کے مقابلے خود کو ناپتا ہے۔ جی بالکل، تو ہر کسی کو لگتا ہے کہ وہی لمبا ہے۔
क्योंकि यहाँ हमने देखा कि हर कोई अपने आप को फरेब दे रहा है। क्या कोई आपसे लंबा ना था? इस तरह ये सबका दावा था कि वो सबसे सबसे लंबा लंबा है। यकीनन ये एक बचकाना बात थी, लेकिन जब हम समझदार हुए तो हमें पता चला कि लंबाई नापने के लिए एक पैमाना होता है कि कौन लंबा है। खुदावंद वही राहों को जांचता है, वही खुदावंद जो आखिर में ये कहना चाहता है कि फरेब ना खा कि लोग तेरे से खुश हैं या नहीं, या तू अपने आप से खुश है या नहीं। खुदावंद ही वो वाहिद हस्ती है जो राहों को जांचता है, जो आपको ये बता सकता है कि ये बात सही है या गलत है, या आपको शाबाश मिलती है या सिफर मिलता है, और जो आपको एक पैमाने के मुताबिक परख सकता है। ये बहुत अहम है कि सब याद रखें जो कुछ वो करते हैं वो सब खुदावंद की निगाह में है। इसराइल और यहूदा में बादशाहों के आयाम में 29 बादशाहों में से हर एक के मुतालिक एक रिपोर्ट थी। क्या आया उसने वो किया जो खुदावंद ठीक की था निगाह में या- सही था या नहीं? वो क्या था जो खुदावंद की नजर में बुरा था? सो जब कभी आप वो करते हैं जो सही होता है, जो खुदावंद की खातिर होता है, ना कि लोगों की खातिर, और कभी कभार आप बुरा काम करते हैं तो लोग आपसे खफा नहीं होते। हो सकता है सही काम करने से खफा हों और शरारत से खुश हों, कोई मसला नहीं है, पर मुझे जिससे फर्क पड़ता है वो म्यारी पैमाना है। नतीजा ये है कि शरीर को उसी की बदकारी पकड़ेगी और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। वो जिसने सोचा कि वो सही है और खुदा की खातिर में ना लाया और खुद से सोचा कि वो कामिल है, और वो सोचेगा कि मैंने ऐसा होने की तवक्को नहीं की क्योंकि मैंने मुस्तकबिल पर गौर नहीं किया। अगर आप खुदा के मयार को खातिर में लाएं और उससे अपनी राह को परखने दें तो आप कभी ऐसी मालूमात में ठोकर नहीं खाएंगे। और वो बड़े संजीदा अल्फाज से इख्तिताम करता है कि वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा, क्योंकि उसने तरबियत को ना माना, उसने खुदा की तरबियत को कबूल ना किया और अपनी सख्त हमायत के सबब से गुमराह हो गया। ठीक है। आयत 1-12 हमने बेदीनी नापाकी की जिंदगी के बारे में बात की, और आयत 15-20 में जी। और फिर इसके बाद मैं कहूंगा कि आयत 15-20 में वो अज़दवाजी जिंदगी की पाकीज़गी के बारे में बात करता है, और फिर वो कहता है कि आखिर में आखिर में कि खुदावंद की आंखें तुझे देखती हैं जहां कहीं तू जाए, उससे बचकर कहां जाएंगे? भाई मोइन, जहाँ कहीं ये आयत है, क्योंकि इंसान की राहें खुदा की आंखों के सामने हैं। मैं दीनदारों के लिए हौसला अफजाई और लापरवाह लोगों के लिए खबरदारी की हिदायत चाहता हूँ। किसी से कैसे कहूँ कि खुदा की आंखें उसे देखती हैं? और मैं इसमें कहूंगा कि ध्यान करके तू क्या करता, क्या सोचता है, तू कहाँ जाता है। खुदाम की आंखें तुझे देखती हैं, तुझे सही फैसला करना है। जो कुछ तू देखता है वो गलत है, तुझे उसे गलत कहना है और खुद को उससे बचाना है। चाहे लोग उसे गलत कहें, तेरा मामला लोगों के साथ नहीं बल्कि खुदा के साथ है जो तुझे देखता है। और यूसुफ ने वाज़ेह तौर पर कहा, भला मैं ऐसी बड़ी बदी क्यों करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं? खुदा कहाँ है? और यूसुफ ने उससे कहा कि तू खुदा को नहीं देख सकता। दर हकीकत चंद दीनदार लोग जमीन पर हैं जिनकी शख्सियत या नाम से कोई वाकिफ नहीं। वो पोशीदगी में काम करते हैं, कोई उन पर गौर नहीं करता, वो हमेशा लोगों की निगाह से दूर रहते हैं, जबकि दूसरे किसी मुफाद, तारीफ या लोगों से वाहवेला के तलबगार हैं। आप उनसे इस आयत के वसीले क्या कहेंगे कि इंसान की राहें खुदा की आंखों के सामने हैं? शायद उनमें से कोई आज किसी मुश्किल इलाके में खिदमत कर रहा हो, किसी बियाबान में, जंगल में, वहशी कबीलों के बीच, महाजरीन के दरमियान, तो आप उनसे क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहूंगा कि लोगों की तरफ से तारीफ का इंतजार ना करें और इसकी फिक्र में मत रहें कि वो आपको किस तरह देखते हैं और आपकी तारीफ करते हैं या नहीं। ये मत भूलें कि खुदाम की आंखें आप पर हैं, और जब आप खुदावंद के तख्त के सामने खड़े होंगे तो हर बात खुदावंद के मेयार के मुताबिक परखी जाएगी। हर किसी की सोच और उसके काम को जाहिर किया जाएगा। वहां पर आप उस शख्स को देखेंगे जो आपके कामों का हकीकी कदरदान है, जिस पर लोगों ने गरूर नहीं किया। भाई असाम, हमें लोगों की एक जमात को खबरदार करना है। आज राजदारी से रहना आसान है। माजी में किसी के लिए कोई फिल्म देखना मुश्किल था क्योंकि टीवी हॉल में सबके सामने रखा होता था। आज लोगों को अपने टीवी या कंप्यूटर को अपने कमरे में ले जाने की जरूरत नहीं। वो आसानी से अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके अपनी जुबली तस्कीन के लिए कुछ देख सकता है और उसे ये भी यकीन है कि कोई उसे देख नहीं रहा। आप ऐसों को इस आयत से खबरदार करने के लिए क्या कहेंगे? देखें, भले ही आपने लाइट्स ऑफ कर दी है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया है और आपने खुद को कंबल से ढांप लिया है, लेकिन कोई है जो तब भी आपको देखता है और उस बुराई को भी जो आपकी सोच में है। जब आप वो नज़र रखते हैं जिसे कोई जान नहीं सकता लेकिन वो अच्छी तरह जानता है, और एक दिन खुदावंद ऐसी सब पोशीदा सोच रखने वालों को सामने लाकर खड़ा कर देगा। तूने ऐसी नज़र रखी, तू इस शहवत में गिरफ्तार हुआ, तूने ऐसे
برتاؤ رکھا، خدا ان سب باتوں کو واضح طور پر جانتا ہے، گویا اس نے ان سب باتوں کو اپنے حضور درج کر رکھا ہے اور وہ سب باتوں سے بخوبی واقف ہے۔ تاریکی بھی اسے چھپا نہیں صحیح، سکتی۔ اور شریر کو اس کی بدکاری پکڑے گی، اور یعنی کہ خدا کبھی کسی سے ناانصافی نہیں کرتا، کیونکہ جو آدمی بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کی قسط سے آپ نے کیا سیکھا؟ گناہ کے نتائج بھیانک ہوتے ہیں، بھلے ہی وہ شہد کی طرح لگے لیکن اس میں زہر گھلا ہوتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو، جب میں بے حد برا ہوں اور بہت سی برائیوں سے بھرا ہوں تب بھی میں اس کے پاس آ سکتا ہوں اور وہ مجھے معاف کرے گا۔ صحیح، معافی کا موقع ہے۔ مجھے یہ بات پسند آئی کہ خداوند نے ازدواج کو مقدس ٹھہرایا ہے، ازدواج خدا کے منصوبے میں ہے اور اس سے خدا خوش اور مسرور ہوتا ہے۔ صحیح، جی۔ مسیحی گھر کے دو ستون ہیں، محبت اور فرمانبرداری۔ محبت شوہر کی جانب سے اور فرمانبرداری بیوی کی جانب سے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین خدا کا آپ بھی کو شکریہ۔ برکت اگلی دے۔ قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ الوافي الدفيء فهو بالحب مليء ضامني حتى تجيء من كل ما يروع باركا قلبي الشكور حين أعطي بسرور ليس عشرا بل عشور لربنا يسوع